ये आजकल जो आप दौरे पे वीडियोस देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त दौरा चल रहा है चीन का, ये आप एक दौरा नहीं देखे, आप एक तारीख बनते देख रहे हैं, आप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता देख रहे हैं, जिसमें अब सोल सुपर पावर अमेरिका नहीं है। नज़र आ रहा है कि ये दोनों इस दुनिया की सुपर पावर्स हैं, और जितनी अब तक बातें आई हैं उसमें क्लियर हो गया अब कि चाइना एट पार बात कर रहा है, बराबरी की सतह पे, बल्कि एक्चुअली शायद एक कदम आगे चला गया है। इसमें मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट शी ने अपनी तकरीर की, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका स्टार्ट था, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा ईरान की बात कर लें। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो वाइट हाउस का रीड आउट आया, कुछ 17 लाइन्स का रीड आउट है, जिसमें तकरीबन 7-8 लाइन सिर्फ ईरान पे हैं, और उसमें वो कहते हैं कि जी उन्होंने, प्रेसिडेंट जी ने कहा कि बिल्कुल हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए और न्यूक्लियर पावर किसी को नहीं होना चाहिए और ये सारी बातें। लेकिन जो चाइना का रीड आउट आया उसके अंदर ईरान की कोई बात नहीं। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जब इस दौरे पे जा रहे थे, तो इन्होंने, इनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझे ईरान के मामले में, हॉर्मुज़ के मामले में ना चाइना की मदद की ज़रूरत है और ना ही मैं उनसे मदद मांगूंगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक दो क्लिप्स इनके इंटरव्यू के निकले हैं जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया है, जो भी वहाँ रिलीज़ होना है। वहाँ ये इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि चाइना इनको हेल्प करेगा हॉर्मुज़ में। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं हेल्प करूंगा, और जो इतना चीन उनसे तेल खरीदता है तो फिर चीन का तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि किसने किसको कहा होगा। चाइना की पॉलिसी ऐसी है कि वो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, वो बड़ी केयरफुली खेलते हैं। क्लियरली ट्रंप ने बात की होगी और चाइना ने कहा होगा। चाइना ने तो पहले भी कहा था, 2 दिन पहले, कल बल्कि स्टेटमेंट भी आई थी फॉरेन ऑफिस की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ये दरख्वास्त की थी कि आप अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और तेज़ करें, और ये कि चाइना भी भरपूर अपना रोल प्ले करेगा, पहले से ज़्यादा रोल प्ले करेगा। सो क्लियरली हमें अब पता लग गया है कि कौन किससे मांग रहा है। फिर जो न्यूक्लियर इशू के ऊपर, ईरान तो हमेशा से कहता था कि हम असला नहीं बना रहे, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया इस्लामाबाद में, उसके बाद भी हमारा काफ़ी प्रोग्रेस हुआ चल रहा है, और हमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको अब तरीका निकालें कि ये हल हो, ये मसला जो है ईरान के साथ। तो उन्होंने जब उनकी जो सुनने वाली बातें हैं, उन्होंने ये कहा कि एक रेड लाइन है डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट की, और रेड लाइन ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। तो हमें ऐसे मैकेनिज़म्स इन प्लेस डालने हैं, यानी कि ऐसे इक़दाम होने चाहिए जिससे प्रेसिडेंट की तसल्ली हो जाए। ही फील्स कॉन्फिडेंट कि ये जो है ना अब ठीक है। अभी मैं आपको पीस सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। समझना ये ज़रूरी है, इसमें यह जिक्र नहीं हुआ कि जो न्यूक्लियर डस्ट है जो इनरिच्ड यूरेनियम में हमारे हवाले करें, वो बातें ख़त्म होगी जी, सरेंडर करें। वो बातें ख़त्म होगी कि ये हॉर्मुज़ का जो खोलना है ये लिंक्ड है यूरेनियम मैनेजमेंट की वापसी से, जो आज से 2 हफ्ते पहले तक थी चीज़ें। सो जेडी वैंस का भी आप बयान सुने तो आपको लगता है कि पूरी अमेरिकन पॉलिसी, क्योंकि ईरान ने घुटने नहीं टेके जब इन पे 40 दिन खौफनाक बमबारी हुई, उसने घुटने नहीं टेके जब ब्लॉकेट करके इकनॉमिक हार्डशिप्स, इनका तेल रोक दिया, अंदर की से इवन इंपोर्ट्स भी रोक दी। तो अब कितना बदल गया है, ज़रा सुने ट्रंप की, वैंस की ज़ुबान में वो क्या कहते हैं। On Iran, can you tell us where negotiations stand? The president, before he left for Beijing, called the latest proposal unacceptable. So is the U.S. even talking to the Iranians right now, or where are things at this point? Yeah, so look, obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with both Jared Kushner and Steve Witkoff this morning, a number of our friends in the Arab world this morning. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon, right? That is the question. Do we meet that threshold or not?
I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating towards, is we want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very, very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world. That's the goal that we're focused on. Again, there's a lot of ways to accomplish that goal. The president has set us off on the diplomatic pathway for now, and that's what I'm focused on. अब वहाँ एब्जेक्ट सरेंडर से और ये नहीं होगा तो ऐसे होगा, सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी। अब हो गया कि ये गोल जो है प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब इसको ख़त्म करो। उनका एक उन्होंने और बात की, प्रेसिडेंट हैज सेट अप ऑन द डिप्लोमेटिक पाथवे नाउ, ही हैज सेट अस ऑफ ऑन द डिप्लोमेटिक पाथवे नाउ एंड दैट्स व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन। और हमें बस इतना चाहिए कि हम लोगों की आंखों में डाल के बता सकें कि सब अच्छा है। ये बयानात की आप चेंजेस आप देखें किस तरह फ्लो चेंज हो रहा है। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके, उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बातें की। उन्होंने कहा बिल्कुल जी चाइना राइज करे, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारी कीमत पे चाइना राइज ना करे। अब सडनली कल तक चाइना जो था वो एक ईवल एक्सेस का हिस्सा था, जो एक डिक्टेटर मुल्क था, उसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ख़राब था। इसी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के ऊपर क्रिटिसिज्म पे जब ये सेनेटर थे मार्को रूबियो, तो इनको बैन कर दिया गया था चाइना की ट्रैवल के ऊपर। लेकिन अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं तो चाइनीज स्टांस अब ये है कि जो इन्होंने बातें की थी वो एज अ सेनेटर की थी, अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उसके बाद इन्होंने उनकी बात नहीं की तो इस पे से इसलिए पाबंदी नहीं लगी। लेकिन सुनिए ज़रा वो क्या कहते हैं। What is your read on President Xi? I mean, you read that their economy is struggling. You read that he's isolated. You read both Putin and President Xi have a pretty high degree of paranoia. What is your read as you look at President Xi from a distance going into the meeting? Yeah, I think my read has been what I think has been for a while, and that is China has a plan. I mean, they clearly view themselves, they believe they will be the world's most powerful country. They'll surpass the United States, and they have a plan to do it. And they're executing on that plan, and I don't blame them. If I were the Chinese government, I'd have the same plan. We, on the other hand, don't view it that way, and we don't want to see anything. We're not trying to constrain China, but their rise cannot come at our expense. Their rise cannot come at our fall. Their rise cannot come at our fall. वो भी मानते हैं चाइना हैज़ अ प्लान, और कैसे मीडिया में ट्विस्ट देते हैं। वो बंदा पूछता है कि चाइना की इकॉनमी तो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, उनका ग्रोथ रेट अमेरिका से दुगना है। अभी जो उनका ट्रेड डेफिसिट है उन्होंने $1 ट्रिलियन के मुनाफे में है, अमेरिका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के खसारे में है, और हर लिहाज से उसके इंडिकेटर्स इनसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन वो और ये मानते हैं कि दे हैव अ प्लान, वी डोंट वर्क दैट वे। ये मैं आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो एक मैक्सिमलिस्ट स्टांस था अमेरिका का कि हम बस खुदा के बाद हम ही हैं, ज़मीनी खुदा हम हैं, कैसे ये ज़मीन पे नीचे आ गए हैं। अब आ जाते हैं कि वहाँ हुआ क्या चाइना में। और कल मैंने आपको एक बार तफसीली जायज़ा पेश किया था कि प्रेसिडेंट शी की पर्सनैलिटी क्या है, वो इसलिए दिया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की कोई वक़्त नहीं है, जहाँ पे सिर्फ ताकत का राज है। अब इवन डेमोक्रेसीज़ भी इलेक्ट्रेट ऑटोक्रेसीज बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अमेरिका चला रहे हैं, कोई भी इससे पहले किसी सदर ने अमेरिका में ये नहीं किया। वहाँ पे भी बहस चल गई है, 60% लोग कहते हैं ये दिमाग इनका हिल गया है, डेमोक्रेट्स कहते हैं डिक्टेटर बन गए। अब ताकत और गवर्नमेंट्स इंडिविजुअल्स के थ्रू काम करती हैं। चाइना तो है ही एक सेटअप ही और है, इसलिए वहाँ तो एक ऑटोक्रेटिक सेटअप है, अमेरिका एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी बन गया हुआ है, इसलिए शख्सियात बड़ी मैटर करती हैं। और आज हमने देखा, कल आपको जब मैंने तफसील बताई थी, मैंने बताया कि उसमें प्रेसिडेंट शी की 3 उन्होंने बताया कि आदतें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो वो पब्लिकली ये नहीं चाहते कोई उन पर क्रिटिसिज्म करे। तीसरा वो चाहते हैं जिसको मसला हो डायरेक्टली उनसे बात करें और क्लियर बात हो, दाएं बाएं ना हो, और जो बातें हो वो बाहर ना निकलें। वो ट्रंप साहब ने तो मैंने शुरू में आपको इंटरव्यू सुना दिया, आधी बात उन्होंने अभी खुद ही दावा कर दिया कि कल ये बात हुई। अब पता नहीं इसका क्या वो पसंद करेंगे चीनी सदर या नहीं करेंगे, तो वक्त बताएगा।